आज हम क्लास 9 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया गया है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर बोथ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। टू वेरिएबल्स क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ किया जा रहा है, एक x है और एक y है। तो कोई भी इक्वेशन जब आप इस फॉर्म में लिख पाओगे, ठीक है, इस फॉर्म में जब भी आप लिख पाओगे तो उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। होना ये चाहिए कि a और b बोथ इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो। अगर ये दोनों इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है तो आपका इक्वेशन क्या बनता है? c इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो विल कंसिडर एन एग्जाम्पल। तो सपोज एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। ओके, अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म में कैसे लिखूँ? हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, इक्वल्स टू ज़ीरो हमारा यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है? तो x के आगे जो भी कोफिशिएंट है x का, तो वो a का वैल्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 है। b का वैल्यू कौन सा होगा? जो y का कोफिशिएंट होगा, मतलब यहाँ पे b का वैल्यू 3 होगा। और c जो कांस्टेंट रह जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -4.37। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है हमको कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? ट्वाइस मतलब दुगना है द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी ₹x, ठीक है। हम लोगों को मालूम नहीं है नोटबुक का कितना रेट होगा, तो इसलिए हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि वो x है। फिर वैसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन बी ₹y। सो यहाँ पे हम लोगों को बोल दिया गया था कि नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन से 2 टाइम्स है, ठीक है। तो नोटबुक का प्राइस क्या है? x है, और पेन का प्राइस क्या है? 2 है, y है। तो अब नोटबुक का प्राइस कितना है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही अपना इक्वेशन बन जाएगा। बस इसको सजा के लिखना है कि x माइनस 2y इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे c क्या है? c यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे c क्या है? वो 0 है, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखें, नहीं तो ऐसे लिखें, बात वही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिया है जिसको आपको सजा के ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो करके लिखना है, और उसमें a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, ये भी आपको इंडिकेट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या हमको क्वेश्चन में दिया था कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सजा के थोड़ा इसके फॉर्म पे लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू ज़ीरो।
ऑलराइट। तो यहाँ पे अब a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू x के आगे जो कोफिशिएंट है वो मतलब 2, b का वैल्यू y के आगे जो कोफिशिएंट है वो मतलब कि 3, c का वैल्यू -9.35 बार, क्योंकि वही आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2, x माइनस वाई बाई 5 -10 इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप लोग इसको एलसीएम ले लीजिए। 5 होगा इसका एलसीएम, तो 5 अगर इसका एलसीएम है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस यहाँ पे y का y ही रहेगा, माइनस इस 10 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 50 इक्वल्स टू 0। अब ये 5 क्या होगा, वो उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहा, 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 5 के साथ जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तब वो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 5, b का वैल्यू क्या होगा, y के आगे माइनस है तो मतलब कि -1, और c का वैल्यू वुड बी -50। ओके, उसके बाद रोमन नंबर 3, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे फिर सजा के लिखेंगे -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -6। फिर एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 8 वाला क्वेश्चन। तो 5 इक्वल्स टू 2x दे दिया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि x के आगे जो नंबर हो वो पॉजिटिव ही रहे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ नहीं लाके हम लोग इसको इस तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5। ठीक है, इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ 2, b का वैल्यू देखिए y तो यहाँ पे है नहीं, तो मतलब क्या हुआ होगा, इसको सजा के अगर हम लोग फिर से लिखे तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू इस इक्वेशन में तो दिया नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y ज़रूर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके है, इसका वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, और -5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हुआ, y के सामने वाला जो कोफिशिएंट है वो मतलब कि 0, c का वैल्यू क्या हुआ -5। ओके, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं ये इस टॉपिक में हम लोगों को पता चलेगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन in two variables has infinitely many solutions। ओके, तो एग्जाम्पल एक कंसिडर करेंगे तो इजी समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट में दिया गया कि इसका कोई भी इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है वही समझेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बार जैसा बना लेंगे, यहाँ पे लेंगे x और यहाँ पे लेंगे y। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने मर्ज़ी से कुछ भी अज्यूम करेंगे किसी एक वेरिएबल का कोई भी नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैंने x इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया, तो अगर x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में मैं बैठा दूँ तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, x की जगह पे मैं 0 लिख सकती हूँ, प्लस 2y का 2y ही रहा इक्वल्स टू 0। अब इस y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 कंसिडर किया तब मुझे y का वैल्यू मिला 3। तो यहाँ पे मैं वही लिख दूँगी कि
x का वैल्यू जब 0 होगा y का वैल्यू होगा 3। सिमिलरली अगर मैं y का वैल्यू 0 कंसिडर कर देती हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऑलवेज निकलेगा। तो x की जगह पे x रहेगा प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू हम लोगों ने 0 कंसिडर किया है, इक्वल्स टू 6। तो अब x इक्वल्स टू क्या हो गया 6, बिकॉज ये तो हम लोगों को 0 मिल रहा है, तो x इक्वल्स टू 6। तो जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया तब मुझे x का वैल्यू मिला 6। सिमिलरली थर्ड में अब जब हम लोग y इक्वल्स टू 2 कंसिडर करेंगे तब x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 अगेन। तो जब हम लोगों ने y का वैल्यू 2 लिया तब हम लोगों को x का वैल्यू भी 2 मिला। अब ये सारे जो नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना है, आपको लास्ट में लिखना है कि हम लोगों ने कितना सॉल्यूशंस निकाला। आप वैसे करके तो बहुत सारे इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, पर हम लोगों ने 3 निकाला है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द 3 सॉल्यूशंस आर, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0,3 मतलब ये वाला, फिर 6,0 यानी कि ये, फिर 2,2। वैसे ही आप लोग निकालोगे तो बहुत सारा निकल जाएगा।